आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन स्पेशल एक ऐसी सिवई की रेसिपी फ्रेंड जिसको मैंने एक पुडिंग का रूप दिया है और यूज किया है मैंने इसमें ब्रेड की फिरनी। हाँ जी, मैंने ब्रेड की फिरनी बनाई है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने महीन वाली सिवैयों को बारीक बारीक तोड़ लिया। रेशो में करीब ये 1 कप होंगी। ठीक है। अब हमने एक कढ़ाई में डाला एक छोटा चम्मच देसी घी और डालने के बाद इन सिवैयों को डाल के हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आने तक भूना। फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी रोस्टेड थी इसलिए इनका कलर आने में मुझे टाइम बिल्कुल नहीं लगा। अब इनको रखा अलग और एक तरफ तैयार की चाशनी। मैं यहाँ थोड़ी ज्यादा चाशनी बना रही हूँ पर रेशो में आपको बताती हूँ आपकी सिवई के अकॉर्डिंग। आपको लेना है आधा कप चीनी और 1 कप पानी और उसको डाल के बस इतना खौलाना है कि जैसे शहद होता है ना, वैसी चिपचिपी सी चाशनी बन के रेडी हो जाए। फ्रेंड्स, हमें ना कोई तार नहीं बनाना है। ठीक है। अब उसके बाद उसी चाशनी में हम डालेंगे रोस्ट की हुई ये सिवैयाँ और इनको डाल के जब इसमें बॉयल आने लगे गैस की फ्लेम लो टू मीडियम। और जब ये पानी को ना सोख लें और बस हल्का हल्का सा रह जाए मॉइस्चर इसमें, बस जैसे मैं दिखा रही हूँ, इस स्टेज पे गैस को हम कर देंगे बंद और इनको ढक के हम रख देंगे इनके फूलने तक। जब तक ये फूल रही हैं, चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने इनको खोला तो इन्होंने पानी को अच्छी तरीके से सोख लिया। पानी से मेरा मतलब चाशनी से है। और ये देखिए कितनी खिली खिली हमारी सिवैयाँ बनके रेडी हुई हैं। चलिए अब तैयारी करते हैं फिरने की। इसके लिए मैंने ब्रेड्स को लेके उनके साइड्स को कर दिया ट्रिम। फिर उसके बाद इसको डाला मिक्सी के जार में और पल्स मोड पे चला के हमने रेडी किया इसके ब्रेड क्रम्स। फ्रेंड्स, आप पल्स मोड पे चलाइएगा और देखिए ऐसे ब्रेड क्रम्स बन के रेडी हो जाएंगे। इसके बाद एक पैन में मैंने लिया दूध। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आधा लीटर फुल फैट मिल्क का यूज किया है। जब उसमें बॉयल आने लगा मैंने डाला 2 चम्मच चीनी। साथ में मैंने डाला उसमें 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स और ब्रेड क्रम्स डालने के बाद हम इनको मात्र 2 से 3 मिनट ही बॉयल करेंगे। ठीक है। अब अपने इस ब्रेड वाली पुडिंग को गाढ़ा करने के लिए मैंने अलग से 1 कप में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर घोला और उसको, फ्रेंड्स कॉर्नफ्लोर हमेशा ना ठंडे दूध में घोलते हैं, घोल के मैंने अपनी इस पुडिंग में डाला और 2 से 3 मिनट और पकाया। कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं ना, बस इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। रखने पे अब ये और गाढ़ा होगा। गैस को कर दिया बंद। फिर थोड़ा सा चलाने के बाद मैंने इसमें डाले 1 चम्मच बारीक कटा हुआ पिस्ता और बादाम। अंदर नट्स डालने से ना थोड़ा क्रंचनेस वाली फीलिंग आती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको चलाने के बाद जब ये और सिवई दोनों अच्छी तरीके से ठंडे हो गए तब हमने शुरू की इसकी लेयरिंग। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसको 3 लेयर्स में बांटा। सबसे नीचे सिवई के लेयर, फिर फिरनी की लेयर, फिर सिवई की लेयर और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे एक बार और फिरनी। चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसको यमी बनाने के लिए यूज किया है गुलकंद का। यही तो इसका ट्विस्ट है। आप भी ना थोड़ा इस बार ऐसे बना के देखिएगा, आपको मजा ही आने वाला है। तो थोड़ी सी फिरनी में मैंने 1 चम्मच गुलकंद को मिक्स किया और उसको जैसे मैं दिखा रही हूँ पूरे पे अच्छे से लेवल किया। साथ में ऊपर से डाले चॉप पिस्ता और बादाम और थोड़ा सा चांदी वर्क अगर आपके घर खाते हो तो लगा दीजिएगा। उसके बाद जो सबसे जरूरी है, आपको कम से कम इसको 7 से 8 घंटे ठंडा करना है। मैंने फ्रिज में रखा रात भर और देखिए फ्रेंड, जब मैंने सुबह निकाला तो कितनी यम्मी बन के रेडी हुई है। अब मैं आपको ना इसका एक पीस काट के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इतनी अच्छी दिखेगी ना और कितनी अच्छी सेट हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे मेरी आने वाली नई नई रेसिपीज की वीडियोस आप तक पहुंच सके। और पसंद आई हो तो एक कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।